तेरी नफरत भले। ये क्या है? पेंटिंग है, तुम्हारे लिए लाया। मेरे लिए? और पेंटिंग? लेकिन मुझे तो आर्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब तो ले आया हूं, इसको इस दीवार पे लगा देते हैं, यहाँ अच्छी लगेगी। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, मगर बेटा ये बहुत महंगी होगी। नहीं अम्मी, इतनी महंगी नहीं है। वैसे ये पेंटिंग का ख्याल तुम्हें कहाँ से आया? बस आ गया, तोहफा है, कबूल कर। ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे साथ ले जाते तो मैं अपनी मर्जी से एटलीस्ट शॉपिंग तो कर ही लेती। ये बीवियां भी ना कभी खुश नहीं होती। खैर, तुम बताओ तुम्हारी दादी कैसी है? ठीक है, वो सुबह डॉक्टर आया था, उनकी पट्टी बदल दी थी। अब मैं सारा दिन बहुत मसरूफ रहती हूँ, दादी का ख्याल रखती हूँ ना। मैं नहीं रखूंगी तो कौन ख्याल रखेगा दादी का? खैर, उनका ख्याल तो हम सब रखते हैं, बल्कि जिस दिन से वो आई हैं हम सब उनका ख्याल रख रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। हादसा तो अनजाने में हो गया था। तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी। अभी बस तुम लोग इस पेंटिंग को देखो और मेरे ज़ौक की दाद दो। अम्मी ये देखें, ये पेंटिंग आरएस खास तौर पर मेरे लिए लाए हैं। बहुत खूबसूरत। आरएस, मैं दादी के पास जाऊं, उनका ख्याल रखना। जा। बेटा तुम फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी। चल बस कर दे बेटा। अरे इकट्ठी 2 गोलियां दे दी तूने। कोई बात, एक एक करके खा लीजिए। ये ले। आई देख लो अपनी सास को, कमरे में झांका तक नहीं है उसने। ये भी नहीं पूछा कि मैं मर रही हूँ कि जी रही हूँ। वो तो खुश हो रही होगी। होने दे खुश दादी, अब किचन भी खुद संभालेंगे और अपने सारे काम भी खुद ही करेंगे। आपके लिए तो मेड आ गई है ना, वो आपका ख्याल रखेगी। अब बेटा मैं तो बिस्तर पे पड़ गई हूँ, मैं तो तुम्हारा ख्याल रख ही नहीं सक रही। दादी, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। और आपको पता है, आदेश का रवैया भी इतना तब्दील हो गया। वो मेरे लिए तोहफा लाया था, एक पेंटिंग, बाहर लॉन्च में लगा दी है। अरे पेंटिंग का तुमने क्या करना था भला? भाई तोहफा ही लाना था तो कोई सोने की चेन लाता, अंगूठी लाता, कोई जेवरात लाता। पेंटिंग उठा के ले आया वो, उसका तुमने क्या करना है? मैंने भी यही कहा था, लेकिन पता नहीं आरेस की क्या ख्वाहिश है, और उसको आर्ट में इंटरेस्ट पता नहीं कब से होने लग गया। अरे बेटा, जेबू के अमीर कबीर शौहर को देखकर ना उसको भी अकल आ गई है, और उसने सोच लिया है कि अब जेबू उसकी दस्तरस में नहीं है, इसलिए अजीबो गरीब तोहफे लाकर दे रहा है तुम्हें। ऐसा ही लगता है। और देखिएगा दादी, जल्द ही आरेस के दिल में से जेबू की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। मैं तो बिस्तर पे पड़ी हूँ बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सक रही हूँ। दादी, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी, मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। और किसी ने तो झांका भी नहीं आके कमरे में। बस ऐसे बेहिस लोग हैं इस घर के। मैं भी देखती हूँ ये लोग आपको कैसे नजरअंदाज करते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये घर मेरा भी है और आप मेरी दादी हैं। अब तो आप भी इस घर की फर्द हैं।
आनीस की खाला तहमीना की तो खूब खिदमत होती थी, और मेरी बूढ़ी दादी, उनका कोई ख्याल ना रखे। मैं ऐसा हर किस नहीं होने दूंगी। चले आप बैठे, आराम करें, मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ, वो पीकर आपको ताकत मिलेगी। ठीक है। मैं आती हूँ। आए, जीती रह मेरी बच्ची। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस सेहत दे दे, चलता फिरता रखना हो या अल्लाह, मुझे मोहताज ना करना किसी का। तो बाबा ने आपको भेजा है या सिफारिश के लिए? मैं खुद आई हूँ तुम्हें समझाने के लिए। समझाएंगी? आप आइए मुझे समझाने के लिए, जिसकी रोज क्लास होती है 4 भाई से। ज़ेब, ज़ेब, हेलो, हेलो, कौन? मैं आरिज बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप शाहनवाज? आरिज, मैं ठीक। तुमने कैसे फोन कर दिया? हाँ, यूं ही बस ज़ेबू की खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। ज़ेब ठीक है। चलें, अच्छी बात है। कोई ज़रूरी बात है तो मुझे बता दो, मैं उसको मैसेज दे दूंगा। नहीं, कोई ज़रूरी बात तो नहीं। चले, मैं फ़ोन रखता हूँ। ताफ़िज़। आप आ गए? आरिज का फोन था, तुम्हारा पूछ रहा था। आरेज का फोन? हाँ, वो क्यों करता है फोन? मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है ज़ेब। ठीक है, तुम्हारा कजन है, बचपन का साथी, मगर इस तरह फोन करने का कोई तुक नहीं बनता जब कोई जरूरी बात भी नहीं थी। अरे उसकी तो आदत है, लोगों को फोन करता रहता है। मुझे इसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है ज़ेब। ब्लॉक करो उसे। ठीक है, मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे वैसे भी उससे कोई बात नहीं करनी। ये देखिए, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। खामखा में लोगों को कॉल करता रहता है, कोई काम की बात ना भी हो तब भी कॉल करता रहता है। मुझे तो ये शख्स ही पसंद है, सिर्फ तुम्हारा रिश्तेदार होने की वजह से उसका लिहाज करता हूँ। शाहनवाज, मुझे नहीं पता था उसने फोन किया, मैं तो किचन में थी। अच्छा खाना तो खा ले। मुझे भूख नहीं लगी, ऑफिस में खा लिया। शाहनवाज, मुझे नहीं पता उसने क्यों फोन किया है। उसने फोन किया और आपने बंद कर दिया, बात खत्म हो गई। इस बात पर आपका मूड इतना ऑफ क्यों हो रहा है? ज़ेब, तुम अच्छी तरह जानती कि मैं एक बहुत पॉसेसिव शौहर हूँ और मुझे पसंद नहीं कि मेरी बीवी अपने कजन के साथ फोन करती फिरे, चाहे कोई भी वजह हो। तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा ज़ेब। शाहनवाज, मुझे आपकी मिजाज की शिद्दत पसंद समझ नहीं आती। आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? आरेज को कोई काम हो सकता था, इस वजह से उसने फोन किया। बात जो भी थी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे अलावा किसी से भी बात करो। ज़ेब, मेरे मिजाज को समझने की कोशिश करो। मैं पहले ही एक औरत से धोखा खा चुका हूं और इस धोखे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
और अपने आप को संभालते संभालते बहुत अरसा लग गया ज़ेब। शाहनवाज, हर कोई धोखेबाज नहीं होता। आप उस औरत के धोखे की सजा हर किसी को नहीं दे सकते। मैंने आरएस का नंबर ब्लॉक कर दिया है, मैं उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन आपको भी तो अपना रवैया बदलना होगा। ऐसी शिद्दत पसंदी का क्या फायदा जिससे दूसरों को प्रॉब्लम्स हो। ज़ेब, मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जो कहना था वो कह दिया। हेलो। मेरे घर वालों को आपकी पेंटिंग बहुत पसंद आई, बहुत दाद दे रहे थे, सराह रहे थे आपको। मैं पूछना चाह रहा था कि दूसरी पेंटिंग कब तक रेडी हो जाएगी। मैं वो भी खरीदना चाहता हूँ। आई एम श्योर वो भी एक मास्टरपीस होगा। वो भी बस मुकम्मल नहीं होने वाली है। मैं एक्चुअली अभी उसी पे काम कर रही थी। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं एक्चुअली अपना काम बहुत आराम और बहुत तसल्ली से करती हूँ। एक आर्टिस्ट की काम से मोहब्बत ही तो उसकी कामयाबी की जमानत होती है। आपकी पेंटिंग को घर के दीवार पे लगाकर दिल की ख्वाहिश पूरी होगी। यूं लग रहा है कि मेरा घर रंगों से सज गया। माय प्लेजर। रंगों की भी मुख्तलिफ कहानियां होती हैं। रंग बातें करते हुए महसूस होते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत शायराना बातें भी करते हैं। मुझे शायरी और अदब से बहुत लगाव है। एक्चुअली मैं फनून लतीफा का बहुत बड़ा दिलदादा हूँ। बहुत खूब। वरना आजकल आर्ट्स का शौक रखने वालों को तो लोग बेवकूफ समझते हैं। एनीवेज, जैसे ही मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जरूर, थैंक यू। किससे बात कर रहे थे? ऑफिस से फोन था। इस वक्त? ऑफिस में तो काम चलता रहता है सबा। तो इतना छुप छुप कर बातें क्यों कर रहे हो? अंदर कमरे में ही बात कर लेते। यूं ही बाहर आ गया। अंदर टीवी का बहुत शोर था। तुम बताओ, कोई काम था? हाँ, दादी की दवाइयाँ लेकर आनी है। मुझे मैसेज कर दो, मैं ले आता हूं। दादी, आरेज आपकी दवाइयाँ लेने गया है, मगर मुझे आरेज की समझ नहीं आ रही। उसका रवैया बहुत बदलाव है। कभी वो अच्छा हो जाता है और कभी अजनबी बन जाता है। इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स तोहफे में ला रहा है, छुप छुप के किसी से फोन पे बातें भी करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दादी कि आरेज करना क्या चाहता है। अरे यार, इसकी तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। इश्क वो ज़ेबू से कर रहा है? और शादी तुमसे कर ली। खामखा में इतना रुपया पैसा खर्च कर रहा है। भाई वो तो अमीर ज़ादी है, उसकी नकल क्यों कर रहा है? ये तो तनख्वाहदार है, अपनी हैसियत के मुताबिक खर्चा करे। आरेज जो है वो कभी शाहनवाज की तरह अमीर नहीं हो सकता, तो फिर उसका मुकाबला क्यों कर रहा है ये? है अहमक कहीं का। सही कह रही हैं, लेकिन दादी आरेज मेरी कोई बात नहीं मानता। पता नहीं वो क्या करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है जो वो सबसे छुपा भी रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, तो करने दे। एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा सबके। हाँ, कि वो क्या करता फिर रहा है। हाँ, मुझे तो तेरे ससुराल वालों की समझ नहीं आ रही है। भाई कोई मुंह ही नहीं लगा रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा मुझे। तुम्हारी सास है कि वो पास आके बैठती नहीं है। अल्लाह जाने हमसे क्या कसूर हो गया। दादी आप फिक्र ना करें, हमारे भी तो मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार है, खानदान है। मैं ना सबको फोन करूंगी और आपकी खबर लेने के लिए बुलाऊंगी। इन दोनों को तो बस ज़ेबू की ही पड़ी हुई है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और ज़ेबू क्या करती फिर रही है?
आती जाती है, बस आती है, 2 घड़ी के लिए बैठती है और चली जाती है। अरे इस घर की बहू तुम हो, तुम्हारा ज्यादा हक है, मगर तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे। और हाँ, आरेज पे नजर रखो बेटा, उसने किसी और लड़की से दोस्ती तो नहीं कर ली, कोई मुआशका तो नहीं चल रहा उसका। दादी, ये आप क्या कह रही है? ऐसा ही कह रही हूँ, आरेज जैसे लड़के जो है ना वो ऐसे ही करते हैं। भाई देखो ना, जेबू गई तो तुमसे शादी कर ली है, और तुम उम्मीद से हुई तो तीसरी लड़की से कोई मुआशका चला लिया होगा उसने। अरे समझता क्या है खुद को? इतनी मुश्किलों से जेबू से पीछा छूटा, अब कोई और औरत आ जाएगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। हाय बेटा, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि आरेज पे नजर रखो, वो किन सरगर्मियों में मुलव्विस है। ऑफिस से फोन था। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? जेबू तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। मैं ठीक हूँ खाला, मगर मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? खाला, आरेज ने मेरे मोबाइल पर फोन किया था और शाहनवाज ने फोन उठा लिया। उनको बहुत बुरा लगा, इस बात पर वो बहुत खफा हुए। आप आरेज को समझा दे कि ना वो मुझे फोन करे, ना मेरे घर आए और ना कोई राब्ता रखे। मैं उससे कभी भी बात नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा, आरेज तुम्हें फोन क्यों कर रहा है? मालूम नहीं खाला, कोई शरारत कर रहा होगा। उसको तो आदत है लोगों को तंग करने की। मेरे पीछे तो वो हाथ धोकर पड़ गया है। अच्छा मेरी जान, तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगी उसे, मना कर दूंगी उसे। खाला, शाहनवाज मेरे मामले में बहुत हसास है, बहुत पॉसेसिव है। उनको नहीं पसंद कि मैं किसी भी मर्द से बात करूं। अब मैं आरेज की हिमाकतों की वजह से अपना घर खराब नहीं करना चाहती। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैंने कहा है ना कि मैं उसे मना कर दूंगी, बल्कि खबर लूंगी उसकी। डोंट वरी। हाफिज। आरेज, आरेज। जी इधर आओ। सेबू को फोन क्यों किया था तुमने? उसके शौहर ने फोन उठा लिया है, इतना नाराज हो रहा है वो। तो मैं अपनी कजन को फोन भी नहीं कर सकता? खैरियत पूछने के लिए किया था फोन, लेकिन उसके शक्की मिजाज खावन ने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। जरूरत क्या थी तुम्हें जेबू को फोन करने की? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? वो शादीशुदा है, अब उसके शौहर ये चीजें पसंद नहीं करता है। क्या हुआ, खफा हो गया शाहनवाज? हाँ, उसके मामले में बहुत शिद्दत पसंद है, वेरी सेंसिटिव। वो तो अपनी पहली बीवी से भी बहुत इश्क करता था, ये जेबू पे ज्यादा हक नहीं जता रहा? ये इश्क मिजाजी उसकी पुरानी आदत है। हाँ, क्योंकि शौहर है वो उसका हक है उस पर। खबरदार तुमने आइंदा जेबू से राब्ता किया हो तो। इतना अमीर आदमी होके इतना तंग नजर है, हैरत की बात है। जेबू से लड़ाई की है उसने? अच्छा है, जेबू को उसकी असलियत समझ आ जाएगी। जेबू अपना घर बनाना चाहती है, खुश है वो अपने शौहर के साथ, तुमसे किसी तरह का राब्ता नहीं रखना चाहती, बल्कि वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। बहुत अच्छा किया, तुम्हें भी अकल आ जानी चाहिए। अब आइंदा तुम उससे कोई राब्ता नहीं करोगे, समझे? तो अब जेबू के रिश्तेदार उससे बात भी नहीं कर सकते, उसका मोबाइल भी उसके खामन के कब्जे में। वो इंडिपेंडेंट हार्ड वर्किंग जेबू अब बदल गई है, हर बात से पहले अपने खामन के बारे में खौफजदा रहती है। घर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मर्द और औरत दोनों को समझौता करना पड़ता है। मेरी बात गौर से सुनो, अगर मुझे पता चला तुमने उससे राब्ता किया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। समझने की कोशिश करो, जेबू शादीशुदा है। तो जेबू को छुप छुप कर फोन किए जा रहे हैं। मैं भी कहूँ ये कोने घुटरों में छुप छुप कर किससे बातें चल रही हैं? तुम एक शादीशुदा मर्द होकर दूसरी औरत के साथ राब्ते में हो, तुम्हें शर्म नहीं आती आरेज? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? बस सबा के आने की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। तुम क्यों हमारी बातें छुप छुप के सुन रही हो? क्योंकि तुम हर काम मुझसे छुप छुप कर ही करते हो,
और जब तुमने यही सब कुछ करना था तो मुझसे शादी क्यों की है? शादी ना एक जिम्मेदारी होती है, उसे बच्चों का खेल नहीं समझा जाता। कभी मुझे तोहफे दे रहे हो तो कभी जेबू को फोन कर रहे हो। तुम एक दफा बता दो कि तुम चाहते क्या हो। बेटा समझा दिया मैंने इसे, समझ गया मेरी बात को, आइंदा कॉल नहीं करेगा ये जेबू। जेबू की अब शादी हो चुकी है और वो अपने घर में बहुत खुश है। वो अपने महल जैसे घर में रहती है और दौलत में खेलती है। उसे ना तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है अबारेस, तो तुम भी उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? और तुम मुझे अजियत क्यों दे रहे हो? छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया आप दोनों ने। मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। बहुत खूब, तो छुप छुप कर जेबू से बातें होती थी। मैं भी कहूँ तुम रातों को छुप छुप कर किससे बातें करते हो? आरेज अब तो उसका पीछा छोड़ दो। उसकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था और कोई बात नहीं। और उसके शौहर ने तुम्हारा फोन उठा लिया और खूब बेइज्जती कर दी। मिल गया सुकून बेइज्जती करवा के? उसके लिहाज में मैंने कुछ नहीं बोला। क्या मैं अपनी कजन को फोन भी नहीं कर सकता? उसका हाल भी नहीं पूछ सकता? शाहनवाज ने तो बात का बतंगड़ बना दिया और अब तुम बिला वजह इस बात को इशू बना रही हो। तुम शाहनवाज को बेवकूफ बना सकते हो मगर मुझे नहीं। जेबू ने तो तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आती है? तुम उसका पीछा पता नहीं कब छोड़ोगे आरेस। मैं हूं तुम्हारी बीवी, सिर्फ मेरा हक है तुम पर, सिर्फ मेरा। हक का मतलब इजारादारी नहीं होता। तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इतनी तंग नजर हो। मैंने अपनी कजन को फोन क्या कर लिया, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी? नहीं, सिर्फ कजन नहीं है तुम्हारी, बल्कि महबूबा भी थी, तुम्हारी गुमशुदा महबूबा। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से कभी मैं अपना माजी भुला नहीं पाया सबा। और तुम क्या समझोगी? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अब बैठी रहो इस फोन वाली बात को लेके। मैंने खाला से बात की है, उनसे आरेज की शिकायत की है। वो उसे समझा देंगी। आरेज तो अहमक है, उसकी अहमकाना बातें मैं नजरअंदाज कर देती हूँ। सेब, मैं चाहता हूं हमारे दरमियान सारी रिजेंटमेंट, सारी बिटरनेस खत्म हो जाए। हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजारें। दूसरों की वजह से हमारे बीच में कोई इख्तलाफ ना आए। मैं भी तो यही चाहती हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लाया। I hope you like it. ये तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। मगर मुझे एक्सपेंसिव ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे शौक है।
शाहनवाज, मुझे औलाद चाहिए। ज़ेब, औलाद पैदा करने के लिए उम्र पड़ी है, जल्दी किस बात की? और वैसे भी हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है। लोग तो अपनी मर्जी से 5-6 साल बाद बच्चा पैदा करते हैं। ये जिंदगी एंजॉय करो। मुनासिब वक्त आने दो, औलाद भी हो जाएगी। काश आप मेरे दिल में छुपी इस ख्वाहिश की शिद्दत जानते। मां बनना मेरा हक है। तुम्हारे सारे हकूक भी पूरे हो जाएंगे से, तुम फिक्र ना करो। क्यों ना हम आज डिनर के लिए बाहर चलें? थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और आप बोर नहीं होगे। ठीक है। I need a change of routine. लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश से पीछे नहीं हटूंगी। ओके। ये सब कुछ कहाँ लेकर जा रही हो? वो दादी को देखने के लिए सबा बाजी के कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, तो उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ। अच्छा, ले जाओ जी। अच्छी जबरदस्ती की मेहमानदारी है। इस तरह तो राशन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ किसको परवाह? अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गई मैं। देखिए ना, हमें बाहर आके कितना अच्छा लगता है। हमें रोज बाहर आना चाहिए। डैडी बिजी रहते हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता। बिजी 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 वर्क, बस दैट्स ऑल। मैंने तो आपसे कहा भी था कि ऑफिस में मैं आपका बोझ बांट देती हूँ। आप खुद ही नहीं माने। बोझ उठाने के लिए मैं हूँ। तुम घर पर आराम करो। और वैसे भी मेरे अपने असूल हैं। बातों में आपसे कोई भी नहीं जीत सकता। यही तो मेरी खूबी है। डैडी, क्यों ना हम हर वीकेंड इधर आया करें? जरूर आएंगे। डील डन। भूलिएगा नहीं, अनायास से वादा किया आपने। नहीं भूलूंगा। मुझे रिकॉर्ड करना था। आप रिकॉर्ड करो। ये तो शाहनवाज है और इसके साथ ये बच्ची अनाया। ये तो मेरी बेटी अनाया है। कितने बरसों बाद में इसे देख रही हूँ। शाहनवाज, ऑर्डर कर लेते हैं। फौरन यहाँ से उठो, हम जा रहे हैं। क्या हुआ है? मैंने कहा हम जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेट्स गो। डैडी, हुआ क्या है? शाहनवाज, क्या हुआ है? सवाल जवाब बाद में कर लेना, यहाँ से चलो। नहीं बेटा, लेट्स गो। शाहनवाज, अबे अंदर क्या हुआ है? क्यों अचानक उठ के आ गए? बड़े देव, अभी मैं बहुत अपसेट हूँ। सवाल जवाब बाद में कर लेता हूँ। गाड़ी में बैठो। मुझे आपका रवैया समझ नहीं आ रहा। वहां मुझे कोई नजर आ गया।
एक बहुत पुराना दुश्मन जिसकी शक्ल मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता ज़ेब। और जरूरी नहीं है मैं हर बात की वजाहत दूं। प्लीज जस्ट गेट इन द कार। ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसे आपने देख लिया? मुझे कुछ तो बताएं। ड्रॉप इट। बहुत अपसेट हूं, मैं घर जाना चाहता हूं। नाउ गेट इन द कार। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो। रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने चाहा है तुझको मैंने पाया है। अब दुआ है कि ना होंगे हम जुदा। ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली। अब मेरे दिल भर तेरे प्यार पर है मुझको यकीन। तू ही जिंदगी है, तू ही हम सफर। नफरत शाहनवाज, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं ठीक हूँ ज़ेब, बस अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। मुझे नहीं बताएंगे कि आपने वहां किसको देखा था? ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। बस प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करो। शाहनवाज ने आखिर किसे देख लिया था जो ये इतने अपसेट हैं? कौन हो सकता है? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं ज़ेब। शाहनवाज, हम मियाँ बीवी के अलावा अच्छे दोस्त भी तो हैं। आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू। शेयर करने के लिए कुछ नहीं है ज़ेब, बस वहां एक नापसंदीदा शख्स देख लिया था। एक ऐसा शख्स जिसको मैं कभी नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे बुरा लगा। इतनी सी बात थी। अब प्लीज जस्ट ड्रॉप इट। कौन शख्स था? कोई है, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। शाहनवाज, ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं, कभी दोस्त कभी दुश्मन। उन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। तुम नहीं समझोगी ज़ेब, और बेहतर है कि तुम ना ही समझो। मैं अपनी परेशानियां तुम्हें नहीं देना चाहता। आपने जिस शख्स को वहां देखा वो भी अपने घर चले गया, बात खत्म।
पता नहीं कि बात खत्म हुई है या शुरू।